गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम अभिनंदन यादव है। मैं बेसिकली दरभंगा से बिलोंग करता हूँ और मेरा गांव जो पड़ता है वो सहरसा के आसपास पड़ता है। कोशी नदी का नाम सुने होंगे आप लोग, उसके किनारे पड़ता है, जिसका गांव का नाम है तेतरी नाम है। तो जिंदगी में कहते हैं कि उतार चढ़ाव आते रहता है, तो हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत उतार चढ़ाव आए हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैं 2012 और 2014 और 17 BCA पास आउट स्टूडेंट हूँ और मैं 2011 में जब मैं 10th में था उसी समय मेरे पिताजी का मतलब देहांत हो गया। तो उसमें मेरे फादर जो है वो किसान था, तो हमारे पास 4-5 भैंस हुआ करते थे। तो जिसमें हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय हमारी स्कूल की फी 50 रुपये होता था, वो हम 50 रुपये देते थे और स्कूल की फी करते थे। उसके बाद जो हम लोग मतलब कि सुबह को दूध बेचना, उससे मतलब कि स्कूल की फी हमने कंप्लीट किया पढ़ाई। उसके बाद तुम खुद भी दूध बेचने जाते थे और दूध दूना भी ठीक से आता होगा? क्या बात है, जी हो बिहार के लाला। मतलब सुबह मतलब 6 बजे भैंस दूधे थे, उसके बाद 6 से 8 से दूध लेके जाते थे। मतलब वहाँ क्या था, जमालपुर पड़ता था, वहाँ मतलब मुस्लिम का एरिया है, वहाँ दूध बेच के आना और वापस से मतलब कि 9 से 10 में क्लास करते थे ट्यूशन करने के बाद हमने 10th कंप्लीट किया। उसके बाद फिर इंटर करने के लिए दरभंगा आया और वहाँ से हमने इंटर कंप्लीट किया। तो जिस समय हम इंटर करते थे उस समय हमारे पास भैंस हुआ करती, उसमें हमारी सिस्टर जो थी छोटी वाली वो दूध बेचने के लिए जाती थी और वो पैसा देते थे। तो हम लोग इंटर की पढ़ाई किए और इंटर में हमारे भैया जो है वो दिल्ली में मतलब कि एक शॉपकीपर है, छोटा सा दुकान चलाता है, वो मुझे पैसा देते थे। तो मैंने अपना इंटर वहाँ से कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं बीटेक करूँ। बीटेक करने के बाद मैं नोएडा आया, तो यहाँ मेरे मौसी का लड़का वो MIT से बीटेक कर रहा था। तो फिर मतलब कि हमको उसे नॉर्मली परिवार का धंधा पैसा नहीं हुआ, वापस हम चले गए। अब करे तो करे क्या, ना तो BCA पता ना BCA पता, कुछ नहीं करना। बस ऐसे ही मैं मतलब कि पटना गया था शाम को और BN कॉलेज और AN कॉलेज दोनों कॉलेज में एडमिशन के लिए ट्राई किया, तो एडमिशन मुझे नहीं मिला क्योंकि आइडिया नहीं था, मतलब कि एडमिशन का डेट भी खत्म हो चुका था। फिर मैंने ढूंढते CBS का बोर्ड लगा हुआ था सैटेलाइट बोर्डिंग रोड पे, वहाँ से मैंने CBS कॉलेज किया, फिर मेरा एडमिशन हुआ और BCA 2017 में कंप्लीट हुआ। उसी बीच 2014 में जो मतलब जब मैं BCA कॉलेज में था तो दिसंबर में मेरे बड़े सिस्टर जो शादी हुई थी, मतलब 6 साल पहले शादी हुआ था, तो उनके हस्बैंड की एक्सीडेंट में उसके बाद फिर 2000 एक्सीडेंट हो गई तो मैं BCA में था। उसके बाद 2016 में मैंने सेकंड सिस्टर की शादी की। जब कोविड हुआ, कोविड में 2020 में सेकंड सिस्टर के हस्बैंड की भी डेथ हो गई। दोनों की मतलब सेम सिचुएशन है, बड़े वाले सिस्टर एक लड़का और एक लड़की है। वो सेकंड वाली जो सिस्टर है उनके भी हस्बैंड नहीं है, मेरा जो मुझे भी पापा नहीं है। उन सबकी सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है, हम उसे केयर करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। कहते हैं कि जब अगर आपका दुख होता है तो वहाँ सुख भी मिलता है, लेकिन इस बीच में सबसे प्लस पॉइंट ये हुआ कि 2017 और 18 के बीच में मैंने नोएडा में प्लॉट भी ले लिया, अपना मकान भी 2 मंजिल का मकान मैंने बनवा लिया है और शिफ्ट कर लिया। तो हमको बोला है कि सर आप दिल्ली आते हैं तो मेरे घर पे ठहरिए, और मेरा इच्छा है कि एक दिन सही में इसके घर पे हमको जाना है, ठीक है? तो अभी कुछ दिन पहले मेरी मम्मी यहीं पे थी, तो सर से बात भी हुआ था, मैंने बात भी करवाया था मम्मी की। तो लेकिन जब आगे अनफॉर्चुनेटली फिर से दोबारा मेरे बड़े वाली सिस्टर के एक्सीडेंट हो गया, वो ऊपर वाली की कृपा है कि वो बची, उसके ये साइड के सारे पर्सन डैमेज हो चुके हैं। वो 8 दिन जेल से इसमें बच गई, तो फिर मम्मी सब लेके हमने वापस गए और अभी वापस शिफ्ट हुए हैं नोएडा पे। तो मतलब मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि मतलब जहाँ अगर परेशानियां आती है ना, तो आगे का रास्ता खुद ब खुद मतलब तैयार होता है खुलने के लिए। तो अगर परेशानियां आए उससे कभी घबराना नहीं चाहिए, मतलब कि आप कंटिन्यू करते रहो तो आपको सफलता जरूर। एक बात बताओ, जब तुम सिमज में आए थे, हमको तुम्हारी जो तस्वीर उस वक्त की याद आती है, और तुम लोग तो कुड़िया ब्रांच में भी तुम क्लास किए हो, है ना? तो उस वक्त तुम्हारा जो नॉलेज था इंग्लिश को लेकर, कंप्यूटर को लेकर के, और क्या तब तुम इमेजिन भी कर पाए थे कि तुम एमडॉक्स जैसी कंपनी में पहुंचोगे जहां अभी तुम हो? सर इमेजिन तो दूर करेंगे, मुझे ये भी नहीं पता था कि नोएडा में मेरा घर होगा, मैं किसी IT कंपनी में जॉब करूंगा। क्योंकि पहली बात तो जहां से मैं बिलोंग करता हूं ना, वहां की पॉपुलेशन हमारे गांव के 1200 के आसपास होंगे, और 1200 में मतलब हमारे बैच के जिस बैच में मैं था उसमें 5 लोग थे, 5 में सबने फर्स्ट डिवीजन से पास किया। मतलब उसमें बहुत अच्छा माहौल था कि फर्स्ट डिवीजन सबने पास किया। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ 2 ही लड़का जॉब में आया, एक मैं और एक प्रभास है जो अभी रेलवे में गुजरात में जॉब कर रहा है, बाकी सब या तो छोड़ छाड़ के वो घर बैठ चुके हैं। तो वो भी मतलब वो एक ऐसी सिचुएशन, बिहार में 4 करोड़ नौजवान हैं, और जब कोई नेताजी बोलते हैं कि 10 लाख जॉब दे देंगे तो पूरा बिहार पागल हो जाता है, समझ रहे हो?
तो बिहार की स्थिति जो है वो अभी बहुत ही विकट है, क्योंकि ये 4 करोड़ नौजवान को आप सरकारी नौकरी 10 लाख दे करके आप इनका भला नहीं कर सकते हो। जो तुम्हारा मॉडल है कि तुम तेतरी से निकल करके सीमेंस में पहुंचे और आज तुम यहाँ एमडॉक्स में हो, हाँ, और आज तुम अपना इतने सक्षम बन गए कि अपना जमीन खरीद के मकान बना रहे हो नोएडा में और मकान बना लिए हो। तो और आज तुमको देख करके हमको लगता है कि बहुत और तुम सरकारी स्कूल में पढ़े, दूध बेच करके फीस दे करके तुम पढ़ाई किए हो, हाँ, तो इसलिए तुमको देख करके बहुत से बिहार के बच्चे जो हैं वो प्रेरित होंगे। और मैं इस जो वीडियो बनाएंगे तुम्हारा ये, उसमें तुम्हारी पुरानी तस्वीरें जो तुम भेजोगे हमको, तुम्हारे गांव की तस्वीर तुम हमको भेजोगे, वो भी मैं इसमें वीडियो में लगवाऊंगा ताकि लोग समझ सके कि तुम कहाँ से उठ करके आज कहाँ पहुंचे हो। और तुम अपना अभी जो तुम इधर की तस्वीरें तुम्हारी है वो भी हमको देना, एमडॉक्स की। और हाँ, और मतलब महीना का लाख रुपया कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो? है ना, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। थैंक यू।